अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद इरफान भट्टी, पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट से। बहबूद आबादी, बहबूद है क्या? बहबूद लोगों की मदद करना बगैर किसी लालच के बहबूद कहलाता है। फिर मनसूबाबंदी क्या है? क्योंकि डिपार्टमेंट का नाम आते ही लोगों के जहन में आता है ये मनसूबाबंदी वाले हैं। मनसूबाबंदी होती है कि किसी चीज़ के बारे में सोचना, फिक्र गौर करना, ये मनसूबाबंदी है। जैसे मुफक्किर बैठते हैं मुल्क की बहबूद के लिए, मुल्क की फलाह के लिए, मुल्क की मनसूबाबंदी के लिए, इसी तरीके से महकमा भी लोगों की बहबूद के लिए और मनसूबाबंदी के लिए काम करता है। पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट दिन रात आपकी बेहतरी के लिए कोशा रहता है। हमारा फील्ड स्टाफ, ख्वाह वो मर्द हो ख्वाह वो ख़वातीन हो, डेली बेस पे आपकी दहलीज पर आगे आपको मनसूबाबंदी के मुतालिक आगाही भी देता है और हमारी जितनी भी कॉन्ट्रासेप्टिव हैं वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया करता है। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारा स्टाफ दिन रात अनथक मेहनत करता है। इसमें डिपार्टमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा है तो सिर्फ आप लोगों का। कि जब तक हम अपनी फैमिली को डिफ़ाइन नहीं करेंगे, जब तक हम अपने ख़ानदान को मुनासिब नहीं रखेंगे, तब तक हम मुश्किलात में भी घिरे रहेंगे और हमें कोई राह भी नहीं सूझेगी, क्योंकि जितना ख़ानदान बड़ा होगा उतने ही मुश्किलात में हम घिरे रहेंगे। हम काम जो हमारी ज़िंदगी में शामिल होता है हम उसके लिए मनसूबाबंदी करते हैं, उसके लिए सोचते हैं, उसके लिए मशवरे भी करते हैं। लेकिन जब हम अपना ख़ानदान तश्कील देते हैं, क्या हम इसके बारे में सोचते हैं? क्या हम इसके बारे में किसी से मशवरा करते हैं? इसीलिए पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट ने आपकी सहूलियत के लिए यूसी लेवल पे सेंटर्स खोल रखे हैं। यहाँ पे ट्रेन स्टाफ मौजूद है। आप मशवरे के लिए वहाँ पे तशरीफ़ लाएं और जो भी आप तरीका अपनाना चाहें तो उसके मुतालिक आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, आपको बेहतरीन मशवरा देंगे। हमारे ऑफिसर्स जो दिन रात इस कोशा में रहते हैं कि आवाम की बेहतरी के लिए, उनकी सहूलियत के लिए काम किया जा सके। हमारे ऑफिसर्स जो आपकी सहूलियत के लिए फील्ड स्टाफ की गाहे बगाहे मीटिंग्स का और तरबियती कैंप का इनकाद भी करते हैं। यह सिर्फ किसके लिए है? ये आपके लिए है। आप हमारा साथ दें ताकि इस बढ़ती आबादी का जो तूफान है, इस तूफान को रोका जा सके। आज हम आपको डॉक्टर अमजद साहब, जो कि सब गंगाराम हॉस्पिटल में विजेक्टमी यूनिट के इंचार्ज हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर अमजद साहब आपको मर्दों की मनसूबाबंदी के बारे में आगाही भी देंगे और बताएंगे इसमें कोई किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आपकी लाइफ कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। और इसके साथ आपको कुछ लोगों के व्यूज़ भी दिखाएंगे जो लोग मनसूबाबंदी करवा चुके हैं। तो देखते हैं कि वो लोग क्या कहते हैं। आज हम गंगाराम विजेक्टमी सेंटर में मौजूद हैं। डॉक्टर अमजद साहब यहाँ पे बैठे हैं हमारे साथ। कुछ लोगों को इबाहम है कि उनकी इज़्दिवाजी जो ज़िंदगी है ना वो मुतासिर होती है। तो डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि किस हद तक असरअंदाज होती है ये ऑपरेशन के बाद मर्द की लाइफ। तो डॉक्टर अमजद साहब हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, ये खुद अपना तारुफ भी कराते हैं और बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अमजद रमज़ान है। मैं सर गंगाराम हॉस्पिटल के फैमिली प्लानिंग सेंटर में गुज़िश्ता 25 साल से काम कर रहा हूँ। हमारा मकसद मेल कंपोनेंट्स, मेल पॉपुलेशन को फैमिली प्लानिंग की सहूलियात मुहैया करना है और 1995 से लेकर अब तक हम ये काम करते आ रहे हैं। हमारा मेन जो क्लाइंट होते हैं वो वज़ेक्टमी करवाने के लिए हमारे पास आते हैं। वज़ेक्टमी मतलब नसबंदी। तो नसबंदी तब करवानी है क्लाइंट्स ने या जनरल पब्लिक ने जब वो समझें, मियाँ बीवी या क्लाइंट खुद ये समझे या मियाँ बीवी मिलकर फ़ैसला कर लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। जब वो समझते हैं कि उनकी फैमिली कंप्लीट हो गई है तो तब वो नसबंदी करवा सकते हैं। नसबंदी का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ बच्चे बंद करना है, इसके अलावा इसका और कोई मकसद नहीं है। एक बिल्कुल छोटा सा मामूली सा ऑपरेशन है। वो ऑपरेशन करके हम मर्द की नसबंदी कर देते हैं। उसके बाद उसके बच्चे नहीं होते, लेकिन उसकी जो जिनसी ज़िंदगी है वो इसी तरह कायम दायम रहती है, उसकी जिनसी ताकत कायम रहती है और मियाँ बीवी के ताल्लुकात पहले की तरह ही रहते हैं। बिल्कुल मामूली सा छोटा सा ऑपरेशन है और ऑपरेशन करते हुए 15 या 20 मिनट लगते हैं। इस दौरान क्लाइंट को ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती और 1 हफ़्ते के अंदर अंदर उसका ज़ख्म भी ठीक हो जाता है और क्लाइंट अपनी रोज़मर्रा के काम काज दोबारा करने के काबिल हो सकता है। तो हम इनको एहतियाती तदाबीर बताते हैं कि एहतियाती तदाबीर में क्लाइंट ने अंडरवेयर पहनना है। कम से कम 3 दिन, ऑपरेशन के बाद वाले पहले 3 दिन कोई ज़ोर वाला काम नहीं करना।
जख्म को, और उसके ऊपर बहुत छोटी सी पट्टी लगी होती है, उसको पानी नहीं लगने देना 1 हफ्ते के लिए, क्योंकि जिस्म की खासियत है कि कोई सा भी जख्म हो जिस्म के किसी भी हिस्से में हो, जब वो गीला होता है तो ख़राब हो जाता है। तो इसकी भी हिफाजत यही है कि जख्म और उसके ऊपर लगी हुई पट्टी को खुश्क रखें। खुश्क रखेंगे तो हफ्ते के अंदर जख्म ठीक हो जाएगा, और ज़ोर वाला कोई काम नहीं करना। 3-4 दिन के लिए पट्टी बदलने की ज़रूरत नहीं है, जो पट्टी हमने लगाई वही लगी रहेगी 1 हफ्ते तक। हफ्ते बाद पट्टी को उतार देना है और उसके बाद इसका काम ख़त्म हो जाएगा। हफ्ता 10 दिन लगते हैं ज़ख्म को ठीक होने में, और ज़ख्म एक बार ठीक हो जाता है तो बाकी की ज़िंदगी इस ऑपरेशन की वजह से क्लाइंट को कोई तकलीफ नहीं होती। बाकी की ज़िंदगी उसकी बेहतरीन फर्स्ट क्लास गुजरती है। ज़हन में सबके यही आता है कि शायद ऑपरेशन करवाया है कि जी साल बाद 2 साल बाद कोई मसला बन जाए, तो बाकी की सारी ज़िंदगी उसको इस ऑपरेशन की वजह से कोई तकलीफ नहीं होती। बस सिर्फ ये है कि बच्चे नहीं होते। और इसकी इफेक्टिवनेस, अफादियत के लिए हमें एक टेस्ट करवाना पड़ता है कि ऑपरेशन हो गया तो ऑपरेशन होने के फ़ौरन बाद ये इफेक्टिव नहीं होता, इसकी अफादियत नहीं होती। इसके लिए हमें क्लाइंट को पहले 3 महीने कोई फैमिली प्लानिंग का आर्जी तरीका देना पड़ता है, या हम उसको कॉन्डम्स दे देते हैं। उसको कहते हैं कि भाई ये कॉन्डम यूज़ करें, इस्तेमाल करते जाएं, और जब 20 कॉन्डम्स देते हैं कि जब ये 20 कॉन्डम्स ख़त्म हो जाएं, फिर उन्होंने अपने मादे का, मनी का टेस्ट करवाना है। वो टेस्ट करवा के पता चलता है कि ऑपरेशन कामयाब हो गया है या नहीं हुआ। तो कामयाबी की शरह बहुत हाई है, लेकिन फिर भी एक आध क्लाइंट हो सकता है कि फेल हो जाए। तो उसको कंफर्म करने के लिए टेस्ट करवाना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम टेस्ट नहीं करवाते और ऑपरेशन फेल हो जाता है, हमल हो जाता है, तो उसके नतायज फिर हमारी तवक्को के मुताबिक नहीं निकलते, बड़ी शदीद टेंशन हो जाती है। लिहाजा हम चाहते हैं कि कोई क्लाइंट परेशान ना हो, तो सबको बताते हैं कि जी ऑपरेशन करवा लें, फिर 1 हफ्ते तक हिदायत पे अमल करें, हफ्ते बाद कॉन्डम्स यूज़ करें। जब कॉन्डम्स ख़त्म हो जाएं, 20 कॉन्डम्स जब ख़त्म हो जाएं अपनी मर्ज़ी का टाइम, तब उन्होंने सीमन एनालिसिस करवाना है और अपने घर के पास से करवाना है। और उसमें सीमन एनालिसिस में रिपोर्ट आती है कि जी जरसूमे 0 हो गए, तो इसका मतलब है ऑपरेशन कामयाब हो गया। अब बाकी की ज़िंदगी किसी फैमिली प्लानिंग के तरीके की ज़रूरत नहीं रही, और इंशाल्लाह ज़ख्म अगर ठीक हो जाता है तो इंशाल्लाह बाकी की ज़िंदगी कोई और तकलीफ भी इनको नहीं आएगी। जैसे हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं मेरे, इन्होंने आज से 5 साल पहले विज़ेक्टमी करवाई थी। इनसे पूछते हैं कि इनकी जो इज़्दिवाजी लाइफ है वो किस तरीके से गुजर रही है, इस पर कोई असर तो नहीं पड़ा। ये एक पैगाम भी है हमारे दूसरे भाइयों के लिए कि ਤੁਹਾਡਾ यानी कि ऑपरेट कराया सी ਅਸੀਂ जी जी ਤੇ ਦੱਸੋ ਕੀ यानी कि है उनका तबीयत का मसला भी। सर अलहमदुलिल्लाह 5 साल हो गए ने, कोई ऐसा मसला नहीं, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल एवन लाइफ भी अच्छी चल रही है, नुकसान भी ਇਹਦਾ कोई नहीं, अल्लाह की रहमत है, कोई मसला नहीं है। बल्कि ਇਹ आवाम ਨੂੰ भी चाहिए सोचना, हर बंदे ਨੂੰ सोचना चाहिए कि जो साडे मुल्क के हालात ने माशाअल्लाह आबादी ज़्यादा है, ਇਹਦੇ वास्ते ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ कि ਬੰਦੇ ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 5 साल हो गए ने, अल्लाह की रहमत है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं। इरफान साहब बड़े नाइस आदमी, इन्होंने माशाल्लाह कायल किया मैंने पहले, और डरना मैं भी था, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं है, तुम टेंशन नहीं लेनी, इस चीज़ तो परेशान ना हो, अगर कोई मसला तो असी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल कोई ऐसा मसला नहीं है। चलिए माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी गल है। फिर एक होर चीज़ है ना कि एक तो है ना कि मेरी दोस्ती की वजह नहीं है, और महकमा डिपार्टमेंट इस गलों बेहतर है कि हर काम हर बंदे का राज च रखते हैं, किसी को ये नहीं कहते कि इन्हें फलाने ने किया तो ढिंगरे ने किया, ये कोई मसला नहीं। अगर यह कोई मसला तुहाडे कोल आन तो बिल्कुल इन्हां दी खिदमत हासिल करो, कोई परेशानी वाली गल नहीं। मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, इन्होंने तकरीबन काफ़ी अर्सा पहले ऑपरेट करवाया था। तो आज इनसे पूछते हैं कि इनको इनकी जो ज़िंदगी गुजर रही है इसमें कोई मसले मसाइल तो नहीं है। तो इनसे पूछते हैं जी कितने साल हो गए ने तुहानू? मैंने हो गए ने 11-12 साल हो गए ते तुहानू कोई मसला मसाइल तो नहीं होया? ने। अल्लाह ताला शुक्र है, बिल्कुल ठीक अच्छी जिंदगी गुजर रही है। ते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰਫ ਆਣ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੱਛੀ ਲਾਈਫ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਲਾਦ ਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਣੇ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਓ, ਮੁਸੂਬਾਬੰਦੀ तरफ आओ, अच्छी चीज़ों को बुरी चीज़ें कंट्रोल रहता है, औलाद उत्ते भी। ਇਹ चीज़ ਦਾ बड़ा फायदा है
ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੁੱਲ ਦੇ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰਫ ਆਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੈमिली बड़ी अच्छी रहेगी, इजी पालोगे, परवरिश करोगे, उन्हें भी अच्छा तालीम दवाओगे ना। आपने सुना कि डॉक्टर अमजद साहब ने बड़ी डिटेल से आपको मर्दों की मनसूबाबंदी के बारे में बताया। कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और ये भी आपने देखा कि जो लोग इसको अपना चुके हैं उनके भी आपने तासरात सुने हैं कि वो भी अपनी ज़िंदगी में नहायत खुश हैं और अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को स्पेंड भी कर रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि आप डिपार्टमेंट के पैगाम को समझें और इस पर अमल करें, और इसी में हम सबकी भलाई है।